नमस्कार दोस्तों, वाहन की चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन अलग सीरीज करने वाले हैं, एडिटोरियल या फिर इंफॉर्मेटिव सीरीज है, जिसमें हम कारागिरों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अब जब हमसे भारी भारी कोल्हापुरी चप्पल आते हैं ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। हम हमेशा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका जो क्रिएटर है, उसका जो करता है, उस क्राफ्टमैन के बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, एट दैट टू इन द करंट सिनारियो। यस, बारिश होती है तब कारागिर क्या करते हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है पर्दे के पीछे, क्या होता है कारागिर की जिंदगी। सो उसके हर एक पहलू में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अभी बारिश चल रही है, हम मस्त मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं। तो इसमें कारागिर क्या करते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट। क्योंकि कोल्हापुरी तो हम लोग मस्त ऑयल लगा के साफ करके पैक करके रख देते हैं, ताकि हम मानसून के बाद इस्तेमाल करेंगे। सो सेम हैपेंस विद द क्राफ्ट्समैन। Yes, we will discuss that. So let's begin with the informative and editorial series of Vahan. So in this series, we will discuss about the craftsman. So आज जब मॉनसून शुरू है इन दिस फेज फ्रॉम जून टू मोस्टली अगस्त सितंबर, जब तक मॉनसून होता है कंप्लीट 4 मंथ्स का जो स्पैन होता है, 4 और 3 मंथ्स का जो स्पैन होता है, तो इसमें लेदर ओरिएंटेड जो भी क्राफ्ट होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, उनका काम ठप हो जाता है। क्योंकि जो अपने कोल्हापुरी क्राफ्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको बनाने के लिए सन या फिर धूप की भी जरूरत होती है। मॉइस्ट कंडीशंस में कोल्हापुरी बनी नहीं जा सकती, बनती नहीं रादर, क्योंकि उसको लेदर सुखाना होता है। कोल्हा के चमड़े को प्रोसेस करने के लिए उसकी जो टैनिंग होती है वेजिटेबल टैन के, वो उसको चमड़े को धूप देनी बहुत जरूरी होती है। कई हफ्तों की धूप लगती है, तब जाके वो जो लेदर होता है वो एंड इट रिटेन्स इट्स शेप एंड इट गेट इट्स टेक्सचर्स। तो उसको ड्राई नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यू कैन इमेजिन, उसको जो स्ट्रेंथ मिलती है लेदर को, जो टाइटनेस आती है, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए काम होना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। जैसे हम अपनी कोल्हापुरी क्राफ्ट पैक करके रख देते हैं और आफ्टर मॉनसून ही ओपन करते हैं, वैसे ही क्राफ्टमैन इस फेज में पूरा हाइबरनेशन में चला जाता है। इसमें जून से लेके अगस्त सितंबर उनका प्रोडक्टिविटी 20% ही बचता है। उसमें वो जो साल भर के लिए जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगने वाले हैं, जैसे बेल्ट्स हो गए, उसके जो वादी हो गई, कान हो गए, जो घर में बैठ के वो कर सकते हैं, वैसी चीजें करते रहते हैं। उसका स्टॉक पाइल अप करके रखते हैं, ताकि फास्ट असेंबली पॉसिबल हो लेटर टाइम व्हेन इट इज पॉसिबल टू मेक अ क्राफ्ट एंटायरली। उनका सेल पूरा बंद हो जाता है, उनकी इकोनॉमी पूरी ठप हो जाती है इस 3 महीने के फेज में। उनके जो रिजर्व्स रहते हैं फ्रॉम जनवरी टू मई, उसके बेसिस पे ही उनका काम चलता है। क्योंकि जनवरी और मई के बीच में उनका सीजन होता है, जब अच्छे से धूप होती है, बहुत लोग कोल्हापुरी पहनना पसंद करते हैं। उस सब फेज में वो लोग कोल्हापुरी अच्छा सेल करते हैं, अच्छा उसको रिजर्व रखते हैं, जो मनी उसमें आता है, और वो बारिश की तैयारी शुरू करते हैं। और वो बारिश की तैयारी के लिए उनको रिजर्व रहना जरूरी होता है और रिजर्व कलेक्ट करना जरूरी होता है। तो ऑलमोस्ट उनका सेल in a year, they don't sell for 12 months, they only sell for 8 months, but they have to divide it into expenditure of 12 months. So आप देख सकते हैं, इसके लिए उनका जो सीजन है, उसके लिए उनको बहुत डिपेंडेंट होना जरूरी होता है। तो they need to reserve for the monsoon, they need to invest into a raw material so that they can provide a work for their craftsmen for entire monsoon season। उनको जो क्राफ्टमैन का टीम होता है, उनको भी काम दे पाए। सो ये दिखता उतना आसान चीज नहीं है ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, कंटिन्यूस लाइवलीहुड के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 4 मंथ्स का फेज, क्योंकि उसमें अर्निंग कुछ नहीं होती। यू आर टेकिंग अ रिस्क। और इस बार अगर कोरोना की फेज हो गई थी, जिसमें उनका लॉकडाउन फेज की वजह से उनका जो अर्निंग है वो पूरा ठप हो गया था। फरवरी से उनका पूरा परचेस ही बंद है, एज यू कैन सी। सो 7 months they have zero earning. This time they going to have a 7 to 8 months का zero earning. So you can imagine more than half of their year is wasted. रिजर्व पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, सीजन से जब पैसा आता है तो उससे पैसा बचा के वो लोग 4 महीना काम करते हैं। वो सीजन भी नहीं मिला है उन्हें। सो दे हैव बर्न आउट देयर ऑल द कैश. They don't have any earnings since February, which was their season. So February, and their March, April, May, the season months got wasted. So you can imagine what phase they are going through.
इट्स नॉट दैट इजी टू बी अ क्राफ्टमैन, आई मस्ट से, कि ऐसा नहीं कि कोल्हापुरी बना दी और आप खुश हो गए आप खुश तो जरूर होंगे, लेकिन जो प्रोसेस है इट इज वेरी हेक्टिक एंड इट इज वेरी सोर्स ड्रेनिंग, आई विल से। उसके बहुत उसमें लीकेजेस होते हैं, उसमें बहुत रिस्क टेकिंग है, इसमें फाइन ट्यून मैकेनिज्म नहीं है, ये बहुत रिस्क बेस्ड है, एज सेम एज अ फार्मर यू कैन से। सो अभी 4 मंथ के लिए मोस्ट ऑफ द क्राफ्ट्समैन विल गो टू फार्म फॉर वर्किंग और विल गो टू नियर बाय MIDC टू गेन देयर ब्रेड एंड बटर. For some time they will sell vegetables or they will do some trading kind of thing when the craft season is down and they don't have anything to do. So when we say we respect craftsmen to the extent, we don't tend to reflect it from our behavior, I must say, क्योंकि अभी भी कारागिरों को 2-3 महीने के लिए काम करना जाना पड़ रहा है. They can't get their sustainable livelihood out of the craft. So when we reach that point, then we can say at least we are treating them on which they can survive for the basics. We can't. It's a long journey. I know. ये बहुत बड़ा journey है. जब proudly they will say that हाँ we are craftsmen, we are ready to survive and sustain only on the basis of craft respectfully in this society. It is a huge statement to say now that it's not possible. I must say my findings are very कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द अबव स्टेटमेंट विच आई मेंशन. अभी हम उससे बहुत परे है, उससे बहुत दूर है. फिलहाल तो उनका जो मूलभूत जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी जरूरत होती है वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहे इस फेज में. वो तभी ठीक से जी पाते हैं जब सीजन होता है, तो वो डे टू डे बार्टर करके या फिर सेल करके ही काम कर पाते हैं. तो जो रिस्क टेकिंग पार्ट है, जो बफर है, दे डोंट हैव दैट मच इकोसिस्टम that will sustain for the month. They need to do different things. They need to do job, they need to go to farm, they need to go to sell vegetables and everything. So you can imagine this is what they do in the monsoon. So let's hope for betterment of the craftsmen. Let's support our Indian craft and Indian culture. Hope you have understood a bit about the behind the scenes of the Kolhapuri craftsmen. डू लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट इट. हमें बताइए आपका फीडबैक क्या है और आपके कोल्हापुरी लवर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब हम ऐसे वीडियो लाएंगे एडिटोरियल या फिर इन्फॉर्मेटिव या फिर प्रोडक्ट सीरीज, तो यू विल गेट टू नोटिफाई अबाउट इट एंड यू विल गेट टू नो मोर फ्रॉम दिस वर्ल्ड. So do let us know what you feel, do share with your friends and do subscribe to our channel and click on the bell icon. Thank you.